लमसम 1 से 2 घंटे हो गए बैठे, क्या मांगे? देखिए, यमुना पार विकास मंच एक सामाजिक संस्था है। ये संस्था हम लोगों का उद्देश्य है, आज तो हम लोग खास तौर से क्षेत्र में बढ़ रहे स्मैक और गांजे के व्यापार को रोकने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जिसके कारण हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। 15 साल 16 साल से लेकर 25 साल 26 साल लोगों का आरोप है कि नशे के कारण चोरी, बदमाशी और आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीते दिनों हुई घटना से नाराज ग्रामीणों ने थाने की कार्यशैली के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया। बाबा तिवारी ने एसीपी को दिया था ज्ञापन। सामाजिक कार्यकर्ता बाबा तिवारी द्वारा पहले भी एसीपी को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश और बढ़ गया है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी मेजा, मांडा थाना प्रभारी, इन दोनों की नशे के धंधे में सीधी रुचि और संरक्षण बताया जा रहा है। शिकायत है कि इनके संरक्षण में सिरसा, मेजा, रामनगर, कोरडार और अन्य क्षेत्रों की भांग दुकानों पर अवैध रूप से गांजा, स्मैक बेचा जा रहा है। चौकियों पर महीना वसूली का आरोप। लोगों का कहना है कि मेजा रोड चौकी कारखास, कोहडार चौकी कारखास, इनके द्वारा सड़क पर चलने वाले ट्रकों से अवैध वसूली की जाती है और इसी के कारण नो एंट्री क्षेत्र में भी ट्रकों का संचालन जारी रहता है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। सरकार क्या कार्रवाई करेगी? स्थानीय नागरिकों ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग से मांग की है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के व्यापार पर रोक लगाई जाए। प्रयागराज जिले से संवाददाता आदित्य कुमार। लमसम 1 से 2 घंटे हो गए बैठे, क्या मांगे हैं आपके? देखिए, यमुना पार विकास मंच एक सामाजिक संस्था है। ये संस्था हम लोगों का उद्देश्य है, आज तो हम लोग खास तौर से क्षेत्र में बढ़ रहे स्मैक और गांजे के व्यापार को रोकने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जिसके कारण हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। 15 साल 16 साल से लेकर 25 साल 26 साल के लड़के इसके गिरफ्त में फंस रहे हैं और नशा करने के लिए जब उनके पास पैसा नहीं रहता वो घर में चोरी करते हैं। घर में चोरी जब पकड़ी जाती है तो बाहर करते हैं। आप देखिए, जो बाइकों की छिनौती हो रही है, जो लूट हो रही है, जो भी चोरियां हो रही हैं, कहीं न कहीं उसमें 80 से 70% स्मैक के कारण हो रहा है, नशेड़ियों के कारण हो रहा है। तो ये कहीं प्रशासन की जानकारी में है, मेजा पुलिस और मांडा पुलिस के जानकारी में है, पूरा क्षेत्र जानता है, हमारा 80% सामाजिक व्यक्ति जानता है कि कहाँ स्मैक और गांजा की खुली बिक्री हो रही है। क्या पुलिस नहीं जानती? अगर पुलिस जानती है तो मुँह क्यों है, ये मैं पूछने आया हूँ कि क्यों आप लोग शांत हैं, क्यों आप लोग स्मैक बेचने वालों को नहीं पकड़ रहे हैं? भांग का लाइसेंस कराकर लोग गोमतियों पर गांजा क्यों बेच रहे हैं, ये मैं पूछने आया हूँ आज क्षेत्राधिकारी मेजा, इंस्पेक्टर मेजा और एसडीएम मेजा से। क्या कुछ जवाब सवाल मिला? कुछ आश्वासन मिला? अभी तो तहसील दिवस है, तहसील दिवस पर सारे अधिकारी फरार हैं, ये दुर्भाग्य है। तहसील दिवस पर जनता से लोग मिलने के लिए, जनता आती है अधिकारियों से मिलने के लिए, यहाँ एक भी अधिकारी नहीं है। इस बात की चिंता है, दुर्भाग्य है। मैं तहसील दिवस समझकर आ जाया था अपने साथियों के साथ कि तहसील दिवस पर सारे अधिकारी मिल जाएंगे, उनसे वार्ता होगी कि स्मैक गांजा कहाँ से आ रहा है, क्यों बिक रहा है, ये मैं पूछने के लिए आज उनके आया हूँ। और ये अभी शुरुआत है, ये अंगड़ाई है। स्मैक और गांजा बंद कराने के लिए ज़रूरत पड़े तो कमिश्नर प्रयागराज के पास भी जाऊंगा, उनको भी घेरने का काम किया जाएगा। ये यमुना पार विकास मंच की लड़ाई जारी रहेगी। अभी ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई जारी रहेगी। मतलब ये जो चल रहा है प्रदर्शन चलता रहेगा? क्यों भैया, आप लोग करते रहेंगे ये प्रदर्शन चल। बाबा तिवारी और उनके समर्थन में क्या है सारी हकीकत? इन्होंने समस्या क्षेत्र में स्मैक की बिक्री के बारे में उठाया। यहाँ पर क्षेत्र में स्मैक बिक रही है, जिससे हमारी नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। स्मैक के लिए पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। हम लोगों को जहाँ भी संभावित जगह लगती है वहाँ सर्च की जा रही है, तलाश किया जा रहा है और इसे अनुरोध किया गया है कि किसको जानकारी मिलती है तो सूचना के समय से कार्रवाई होगी और इसमें किसी भी कीमत पर क्षेत्र में। सर, जो गांजा के लिए कह रहे हैं, ये भांग की दुकानों में गांजा बिकता है? गांजा अगर कोई ऐसी सूचना है तो बताएं। अगर भांग की दुकान पर है तो उसके लिए हम एक्साइज डिपार्टमेंट से बात करके
किसी दुकान पर गांजा बिक्री नहीं होती, वैसे भी गांजा कहीं नहीं मिलता है, कहीं अगर छोटी छोटी बिक रहा है जानकारी नहीं मिलती।